आज की एक्सरसाइज में अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 11 है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, प्रश्नावली 11.1 उसको करने वाले हैं। ठीक है, उसके क्वेश्चन 1 2 3 कम से कम 3 क्वेश्चन तो अपन आज की वीडियो में अच्छे से समझने की कोशिश करें। देखो फ्रेंड्स, वीडियो में क्या है, मैं एक साथ ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए अपलोड नहीं करता ताकि अपन वीडियो भी लंबा ना हो और तुम आसानी से एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। 3 क्वेश्चन देखने के बाद तुम अगली वीडियो पर जा सकते हो। आज के क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को समझने के लिए कुछ फॉर्मूले तुम्हें ध्यान रखना है, कुछ वर्ड्स भी ध्यान रखना है। जैसे वृत्त क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, ये सब इसके बेसिक में समझ लिया हमें। त्रिज्यखंड हमें पता है क्या होता है। त्रिज्यखंड दो त्रिज्याओं, ये 2 त्रिज्याएँ हैं और वृत्त की जो परिधि है, इस परिधि के मध्य का जो क्षेत्र है या भाग है, ये कहलाता है हमारा त्रिज्यखंड। तो मतलब ये AOP ये क्या है, एक त्रिज्यखंड है। एक त्रिज्यखंड ये वाला भी है, AOB वाला, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है क्योंकि ये भी तो इन 2 त्रिज्याओं और इस परिधि के मध्य ही तो बना हुआ है ना, तो ये दीर्घ वाला है और ये लघु वाला त्रिज्यखंड है। ठीक है, हमें क्या करना है क्वेश्चन में, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, मतलब एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब त्रिज्यखंड था तो हमने त्रिज्यखंड बनाया, हमें पता है त्रिज्यखंड क्या होता है, इन 2 त्रिज्याओं के मध्य का क्षेत्र। तो हमने क्या किया, 2 त्रिज्याएं बनाए, जहाँ पर ये टच किया वहाँ पर हमने A और B बिंदु नाम दे दिया, जिसका कोण दिया है 60 डिग्री। ये जो कोण है ये हमेशा तुम केंद्र वाला कोण लेना। ठीक है, तो ये वाला कोण कितना दिया है हमें, 60 डिग्री। पाई का मान हमें रखना है 22/7। ठीक है, पाई का मान वैसे तो हमें सब जगह पर 22/7 ही यूज़ करना है, जब तक कि हमसे ये नहीं कह दिया जाए कि 3.14 मान रखिए। ठीक है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, पाई का मान 22/7। अच्छा, निकालना क्या है हमें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसका सूत्र पता होना चाहिए, और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या होता है, θ/360 × πr²। ये इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। अब इस सूत्र के आधार पर भी हम कब निकाल सकते हैं, जब हमारे पास ये वैल्यू हो, जैसे एक थीटा की वैल्यू हो। थीटा क्या होगा, थीटा होगा इन त्रिज्याओं के मध्य का जो एंगल दिया है, जो कोण दिया है, वो हमारा होगा थीटा का मान। मतलब जो कोण दिया है वो कोण हमारा होगा किसका मान, थीटा का मान। ठीक है, इंटू पाई, पाई का मान हमेशा 22/7 है, इंटू r² का मतलब त्रिज्या। तो त्रिज्या तो हमें कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास एक थीटा होना चाहिए और एक त्रिज्या होनी चाहिए क्षेत्रफल निकालने के लिए। और वास्तविक में अभी हमारे पास त्रिज्या भी है और थीटा का मान दोनों भी आना है। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, θ/360 × πr²। तो हम मान रखेंगे, थीटा का मान हमें क्या दिया था, थीटा का मान क्या दिया था, 60। तो यहाँ पर रखा हमने 60। 60 बटे कितना बन गया, 360 मल्टीप्लाई पाई। तो पाई का मान क्या रखना था हमें, 22/7। तो पाई का मान रख दिया 22/7 इंटू r²। तो r² में r का मान कितना दिया था हमें, r का मान दिया था 6। तो r का मान रख दिया 6। स्क्वायर लगा था ऊपर इसलिए लगा दिया स्क्वायर। 0 से काटा हमने 0 को। ठीक है, 6 से काटेंगे 36 को तो कटेगा 6 बार। ठीक है, तो ये 60 से कटा 360 कितनी बार, 1/6 बार, इंटू 22/7 रहा। 6 स्क्वायर था मतलब ये 6 कितनी बार था, 2 बार था। 6 से काटेंगे हम 1/6 को, 22 को 6 से गुणा जब करेंगे तो ये बनेगा 132 और नीचे कितना बच रहा है, 7। मतलब इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना आया, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमें त्रिज्या सेंटीमीटर में दी थी, क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो वो वर्ग में आता है, मतलब हमारे पास इकाई क्या बनी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। और इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं था, हमें क्षेत्रफल निकालना था और हमारे पास त्रिज्या भी दी थी, कोण भी दिया था, दोनों मान इसमें रखे और हल किया तो हमारा आंसर आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो वीडियो को वापस से स्टार्ट करके देख सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, देखना। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल
अब पहली बात तो चतुर्थांश क्या होता है। अच्छा, एक एक्सरसाइज आई थी ग्राफ वाली, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करते हैं तो इनसे चतुर्थांश का निर्माण होता है। इस प्रकार ये चतुर्थांश बनते हैं। चतुर्थांश क्या होता है, किसी भी भाग का चौथा भाग, किसी भी आकार या आकृति का चौथा भाग, मतलब उस आकृति के हम कितने भाग कर दें, 4 भाग, और 4 भाग में से एक भाग हमारा कहलाता है चतुर्थांश। तो इस वृत्त के हमने ये 4 भाग कर दिए, 1 2 3 और 4। इन 4 भाग में से एक भाग, तो हमने ये एक भाग ये वाला ले लिया, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए ये डायग्राम ऐसा बना है। और जो एक भाग लेते हैं वहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जो चतुर्थांश होगा उस चतुर्थांश में यहाँ पर हमेशा कितने डिग्री का एंगल होगा, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ये इतना ध्यान रखना है तुम्हें। तो चतुर्थांश की विशेषता हमेशा ध्यान रखनी है। चतुर्थांश किसी भी आकृति या आकार का चौथा अंश होता है, मतलब 4 भाग में से एक भाग होता है, और प्रत्येक भाग के मध्य में कितनी डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। मतलब हमें दिया हुआ क्या है, वृत्त दिया था, तो ये जो 2 लाइनें हैं, 2 रेखाखंड हैं, ये हमारी त्रिज्याएं होगी। इस प्रकार ये हमारी क्या है, OA और OB, ये हमारी क्या है, त्रिज्याएं हैं। और त्रिज्याओं के मध्य का जो क्षेत्र है वो हमारा क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। मतलब हमें इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। समझ आया? क्या किया, हमें एक वृत्त दिया था, इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना था। तो चतुर्थांश हमें पता है इसका चौथा अंश है। 4 भाग किए हमने तो एक भाग लिया, तो ये जो OA और OB बनी है ये हमारे लिए क्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्याएं। और त्रिज्याओं और परिधि के मध्य का जो क्षेत्र है वो तो क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है। तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब आगे हमें देखना इसमें क्या दिया, और एंगल दे दिया हमें, मतलब थीटा की वैल्यू हमें दे दी। ये जो 90 है किसकी वैल्यू है, थीटा की। अब हमें और क्या चाहिए थी, मैंने बताया था तुम्हें एक R भी चाहिए। अब R नहीं दिया, इसमें दिया है परिधि, इस वृत्त की परिधि। परिधि का मान कितना दिया है, 22 दिया है। परिधि हमें पता है क्या होती है, 2πr होती है। तो इस 2πr का मान कितना दिया है, 22 दिया है। ये 2π इस r के साथ गुणा में था, इधर आ जाएगा भाग में, तो ये क्या बन जाएगा, r बराबर 22/2π। तो ये बन गया 22/2π। इस 2 से काटेंगे 22 को, कितनी बार कटा ये, 11 बार, तो ये बना 11/π। इसको मैंने ऐसा ही रहने दिया। r का मान क्या मिल गया हमें, 11/π। मतलब हमारे पास r का मान भी आ गया, r का मान आ गया 11/π, ठीक है। इसी प्रकार थीटा का मान भी आ गया हमारे पास, कितना, 90 डिग्री। अब मैं इस सूत्र के आधार पर θ/360 मल्टीप्लाई बाय πr², ये था हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसके आधार पर मैं इन दोनों मानों को रखूँगा और यहाँ से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और जो त्रिज्यखंड है वही अभी हमारे लिए क्या है, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो क्या किया, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। 2πr का मान हमें दिया था, क्योंकि 2πr क्या है, वृत्त की परिधि। परिधि का मान दिया है 22, मतलब 2πr का मान दिया है 22। 2π इधर आ गया डिवाइड में, तो ये बना 22/2π। 2 से काटा 22 को, कटा 11 बार। वृत्त का चतुर्थांश वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। इसलिए इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये सूत्र क्यों लगाया, मैंने अभी तुम्हें समझाया था कि जो चतुर्थांश है वो एक प्रकार का यहाँ पर क्या है, त्रिज्यखंड है। और हमें पता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र θ/360 मल्टीप्लाई बाय πr² होता है। थीटा का मान मैंने बताया था अभी कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर कितना रख दिया, 90 रख दिया। तो 90 और 360, 0 से कटा 0, 9 से काटेंगे 36 को, तो कटेगा 4 बार, ठीक है। तो ये 90/360 बना 1/4, मल्टीप्लाई बाय पाई रहा, तो पाई है। r का मान यहाँ से रख दिया 11/π, तो यहाँ रखा 11/π। स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाया 11/π। 2 बार लिख दिया हमने इसको। अब हल करते हैं, ठीक है। 11 × 11, 11 × 11 क्या बना, ये बना 121। पाई से कटेगा ये पाई, और 4 को पाई से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 4 पाई, ठीक है। मतलब हमारी वैल्यू कहाँ पर पहुँची, 121 ये हमारे पास मिला 4 पाई, ठीक है। इसको हल करेंगे, पाई का मान जो है वो रखेंगे कितना, 22/7, मतलब 121/4
और इंटू पाई का मान रखेंगे 22/7। ये 22/7 में ये जो 7 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हमने 121 और 121 और इंटू ये 7 जो नीचे था ये कहाँ चला गया, ऊपर, इंटू 7 हुआ और नीचे क्या बचा 4 × 22। ठीक है, अब आया समझ में। 121 × 7/4 × 22 इनको हल करते हैं। ठीक है, 11 से इसको काट सकते हैं हम, 11 से 121 कटेगा हमारा 11 बार। ठीक है, और 11 से ये कटेगा कितनी बार, 2 बार। 11 को जब 7 से गुणा करोगे तो बनेगा 77, 4 को 2 से करोगे तो बनेगा 8। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना मिलेगा हमें, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप तुम्हें ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आया होगा। ठीक है, नहीं आया हो तो वीडियो को रिवर्स करके ज़रूर देख लेना। करते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी समझने वाला है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में टाइम लगे लेकिन एक बार में तुम्हें क्वेश्चन माइंड में बैठ गया ना तो तुम कभी नहीं भूलने वाले। इसलिए क्वेश्चन को एक बार देखो लेकिन अच्छे से देखा करो, ताकि तुम्हें एक बार समझने के बाद दोबारा उसे देखने की ज़रूरत तक भी ना पड़े। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। घड़ी की मिनट की सुई, सुई मिनट वाली देखना, यहाँ से ये मिनट वाली सुई है, इसकी लंबाई हमें दी है कितनी, 14 सेंटीमीटर। घड़ी की जो सुई दी है ना, उसे ये मत सोचना कि जो घड़ी की सुई है वो यहाँ से लेकर के बस यहाँ तक ही रह जाएगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम ये सोचेंगे कि जो घड़ी की सुई है वो यहाँ से सीधे यहाँ पर टच हो रही है। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है तुम्हें। हम कभी भी जब घड़ी वाला क्वेश्चन आए तो हम ये नहीं सोचेंगे कि सुई यहाँ तक ही रही, सुई यहाँ से परिधि तक टच हो रही है, इतना हमें सोचना है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। घड़ी की सुई जिसकी लंबाई कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर दिया है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखना 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। एक केंद्र होगा जहाँ पर सुई रखी होगी। यहाँ से पहले हम मानते हैं कि सुई कहाँ थी, यहाँ 12 पर थी। मिनट वाली सुई बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर थी 12 पर। 5 मिनट बाद, ये 5 मिनट का ये तो गैप है ना, 5 मिनट बाद सुई यहाँ से कहाँ आ जाएगी, इस 1 पर आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी, तो एक तरीके से तुम देखो ना तो हमें ये वाली वैल्यू पता करनी है कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, और दूसरी बात, हमें इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। तो पहले हम कोण निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। ये वाला क्षेत्रफल क्या होगा, मैंने अभी तुम्हें कहा था कि सुई जब लोगे तो सुई यहाँ से लेकर के परिधि तक टच करेगी। तो ये परिधि तक टच करेगी तो ये हमारी क्या होगी, त्रिज्या होगी। और त्रिज्या और वृत्त की परिधि के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है। मैं इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना था। ठीक है, तो यहाँ से ये सुई यहाँ से लेकर के पहुँची यहाँ तक, ये बना था हमारा त्रिज्य खंड और इसका निकालना है हमें क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने कहा था 2 चीज़ें आवश्यक है, एक थीटा और एक त्रिज्या। क्या 2 चीज़ें हैं क्या हमारे पास। तो पहली बात तो हमारे पास सुई की लंबाई दी है। मैंने कहा था जब भी सुई का नाम लेंगे ये सुई यहाँ से यहाँ तक होगी और यहाँ से यहाँ तक अगर टच कर रही है ना तो ये हमारा त्रिज्या ही है। ठीक है, तो हमें त्रिज्या का मान कितना रखेंगे, 14 सेंटीमीटर। दूसरी बात, क्या हमारे पास थीटा का मान है क्या, थीटा का मान नहीं है। अब अगर कोई भी मान तुम्हारे पास नहीं होता है ना तो वो निकालने का रास्ता कहाँ से मिलता है, जो तुम्हें दूसरी वैल्यू दी है उससे सोच करके निकालना होगा। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है हमें। इसके लिए एक लाइन ध्यान रखना, क्या कि मिनट की सुई जो होती है ना वो 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है या नहीं। मिनट की सुई जैसे मानो 12 बजे चली, एवं 12 बजे से घूम करके जब ऐसे घूम करके वापस आ जाएगी तो ये पूरा कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का बनता है ना। अब इसमें क्या करना है, क्या करेंगे हम 5 मिनट का कोण निकालेंगे। 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना, 360 डिग्री का। इसलिए 5 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 360 बट्टे कितना हो जाएगा, 60, और निकालना कितने मिनट का, 5 मिनट का। इसलिए यहाँ पर लिखा है हमने ये। ठीक है, समझ आया। क्या पता है हमें कि सुई जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है,
360 डिग्री का। इसलिए अब 5 मिनट में कितनी डिग्री का बनाएगी, तो 360/60 × 5, तो निकालोगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री का। मतलब हमारे पास इस थीटा का मान भी आ गया। थीटा का मान कितना आ गया, 30। तो हमारे पास आर का मान भी आ गया। आर का मान दिया था 14, थीटा का मान भी आ गया। थीटा का मान कितना आया, 30। बस दोनों वैल्यू हम रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखना। तो हमें निकालना था इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। ये किसके बराबर है, 30 डिग्री के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर है। और 30 डिग्री का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, वो सूत्र हम वही लगाएंगे, θ/360 और इंटू πr² वाला। यही लगाया हमने। थीटा का मान रखा 30 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री जो हमने निकाला था, 30/360 इंटू πr²। 30 से काटेंगे इसे तो ये कटेगा 12 बार। पाई तो पाई रखा, आर का मान हमने रख दिया कितना, 14, तो आर का मान रखा 14। पाई का मान रखा 22/7, 14 का स्क्वायर था तो 14 किया हमने 2 बार गुणा। इसे काटते हैं, देखना 7 से काटोगे तो ये 14 कटेगा 2 बार। इसके बाद 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 6 बार। 2 से काटेंगे इसे 7 बार। 2 से काट देंगे इसे 3 बार। 2 से काट देंगे इसे 11 बार। तो ये बना 11 × 2 × 7। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 154। ठीक है, मतलब जब तुम इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा 154, नीचे बचेगा तुम्हारा 3। मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया हमारा, 154/3। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आसान है क्वेश्चन, लेकिन थोड़े से क्या है, मतलब डायरेक्ट हमें कोई भी वैल्यू नहीं दी गई, हमें वैल्यू थोड़ी सी फाइंड करनी पड़ेगी, थोड़ा सा माइंड लगा करके सोचना पड़ेगा। तो जब भी एक घड़ी वाला क्वेश्चन होगा उसकी सुइयों के बारे में कहेंगे तो ये मत सोचना कि सुई यहाँ तक ही रहेगी, सुई हमें परिधि तक लेकर के जानी है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना, ताकि ऐसी ही अच्छी हेल्पफुल वीडियो तुम्हें मिलती रहे। मिलते हैं।